क्वेश्चन इज व्हाट इंश्योर्स ग्रोथ फॉर डिकेड्स। तो हमें ये बताना है कि हम ये चीज़ कैसे इंश्योर करेंगे कि आने वाले टाइम में जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप करेगी, ग्रो करेगी। तो अभी हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान लेके आई थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीज़ों के ऊपर फोकस किया, एफर्ट्स किए कि हम इंडिया की इकोनॉमी को एक रैपिड पेस पे डेवलप करा पाए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट एफर्ट्स हम अपनी इकोनॉमी को एक रैपिड पेस पे डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है। तो इसके बाद से गवर्नमेंट ने फाइनली 1991 में इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, जिसके बाद से जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो एक रैपिड पेस पे ग्रो करना या डेवलप करना स्टार्ट हुई। राइट। जो लोगों की इनकम्स थी वो बढ़ी थी। राइट। जो सेविंग्स थी वो इंक्रीज हुई, जो आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो इंक्रीज हुई, डोमेस्टिक कंजप्शन में इंक्रीमेंट हुआ, यंगर पॉपुलेशन है। तो ये सब जो चीज़ें ये आपके इंडिकेटर्स हैं कि अगर लोगों की इनकम राइज हो रही है, सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो और ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो जो पॉपुलेशन है वो यंगर पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में स्ट्रेंथ है कि वो आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राइट। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर द इंडिकेटर्स, ऑल दीज थिंग्स इंश्योर्स दैट हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी आने वाले डिकेड में। राइट। सो राइजिंग इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसके अलावा आपका इंक्रीज्ड डोमेस्टिक कंजप्शन, and younger population ensures growth for decades to come। ठीक है। तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम में, आने वाले डिकेड में ग्रो करेगी, क्योंकि लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज हुई हैं, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजप्शन हुआ, यंगर पॉपुलेशन। राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटर्स ensures that the economy will grow in the coming decade। ठीक है।